हेलो दोस्तों, दिस इज सोल्यूशन। आज की वीडियो में बात करेंगे शिबा इनू टोकन के बारे में। सारी अपडेट्स हैं मेरे पास और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि सब आप लोगों को पूरी वीडियो समझ में आएगी कि क्या चल रहा है कॉइन का, और बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचेगी अगर आप लोग एंड तक देखेंगे। तो यही सपोर्ट कह लीजिए, यही सपोर्ट आपसे चाहिए। बस वीडियो एंड तक ज़रूर देखना अगर एंटर हो गए हो तो। अब सीधा बात कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी एक तरीके से बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ चल रही है अभी इस टाइम पे। मैं भी प्राइस प्रिडिक्शन कभी कभी करता हूँ, देखता रहता हूँ चार्ट पे। तो शिबा इनू जो है एक रेंज में स्टक हो गया। अगर आपको चार्ट पे चल के भी मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर रेंज देख सकते हो। ये इसी रेंज में यहाँ पर कुछ मैंने ये बॉलिंजर बैंड लगाए हुए हैं और एक अपना RSI का लेवल भी ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ से ऊपर नीचे कभी जाता ही नहीं है। कभी 70 के लेवल से नीचे नहीं ऊपर नहीं जाएगा और 30 के लेवल के नीचे से नहीं जाएगा, और ऊपर से रेंज बाउंड में बहुत ज़बरदस्त रेंज बाउंड में फंस चुका है ये। अब यहाँ से बेनिफिट क्या होगा और इसका आने वाले टाइम पर क्या होने वाला है वो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर स्कैल्पिंग करनी है किसी को, अगर ट्रेडिंग के पर्पज़ से कोई देख रहा है, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें कौन ट्रेड करेगा अभी इस टाइम पे, ट्रेड नहीं करेगा। पर जिन लोगों ने होल्ड कर रखा है वो जो थोड़े लोग ज़्यादा परेशान हैं। तो अगर स्कैल्पिंग के पर्पज़ से देखें तो चार्ट एकदम परफेक्ट है, एकदम रेंज बाउंड में जा रखा है। अगर थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ले जाकर मैं दिखाऊं तो आप देखोगे कि प्राइस कहीं जा ही नहीं रहा। थोड़े बहुत टाइम के पास ऊपर आता है, नीचे चला जाता है, ऊपर आता है, नीचे चला जाता है। अभी आपको दिखा देता हूँ पूरा एनालिसिस करके। यहाँ पर आप देखिए रेंज बाउंड कितना ज़बरदस्त रेंज बाउंड है। 4 आवर के अंदर भी अगर देखोगे तो कितने दिनों से, पिछले कितने दिनों से इसी रेंज के अंदर घूमे जा रहा है। और ऊपर से जो डायरेक्शन हो गया ट्रेंड का वो थोड़ा सा देखोगे आप तो नीचे की तरफ आपको दिख रहे हैं। अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है। और इस लेवल को ब्रेक करने के लिए मतलब यहाँ से अभी और उम्मीद अगर करी जा सकती है। इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक भी नहीं करा ठीक से, इस हिसाब से ये ट्रेंड लाइन हम मान सकते हैं कि अब देख सकते हो कि प्राइस नीचे 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 चले जा रहा है और एक रेंज बाउंड में ज़बरदस्त आगे फंस गया है। अब यहाँ से या तो स्कैल्पिंग करने के लिए ठीक है कि नीचे आए तो बाय करो, ऊपर जाए तो सेल करो, तो उस हिसाब से तो फिर भी ठीक है। मगर अभी ये लॉन्ग टर्म के लिए समझ में नहीं आ रहा कि प्राइस किस डायरेक्शन में जाएंगे। हालांकि BTC के प्राइस स्टेबल होंगे तो शायद इन पे थोड़ा बहुत कोई फ़र्क पड़े, बट ये एक मीम टोकन है, जैसा कि ये मानते नहीं है खुद को कि ये बोलते हैं कम्युनिटी ड्रिवन टोकन है। हम चलो वो भी मान लेते हैं, बट इस पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर अभी हम देखें BTC के प्राइस अच्छे खासे पंप हुए मगर उसके बाद भी इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। क्योंकि वजह कहाँ है? वजह यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप पे दिख जाएगी। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बस क्या ही बताऊं कि कितनी कम सप्लाई है इनकी, और मार्केट कैप तो हालांकि खैर काफ़ी ज़्यादा है, अभी इस टाइम पे 2 बिलियन के आसपास चल रही है। बट यहाँ पर जो अगर इसको थोड़ा बहुत पंप भी देखने को अगर मिलेगा, देखिए टोटल सप्लाई में से अभी कितनी कम सप्लाई यहाँ पर आई है। अगर ये टोटल सप्लाई अगर आएगी मार्केट में, अगर पूरी भी आ जाएगी तब भी ये प्राइस कहाँ 2x 3x 4x कितना कितना पहुँच सकता है। एक लिमिट होती है ना हर किसी की। और अगर किसी को मार्केट कैप और इसका सीन नहीं पता हो तो जो मार्केट कैप होती है हमारी, वो होती है सर्कुलेटिंग सप्लाई को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसके प्राइस से, जो अभी प्राइस चल रहा है करंट मार्केट में, तो आपकी मार्केट कैप निकल कर आ जाएगी। और उस हिसाब से देखा जाए तो प्राइस कहाँ तक पहुँच सकता है, क्या $1 पहुँचेगा? शायद पता नहीं कब पहुँचेगा। ये सारी सप्लाई भी आ जाएगी इसमें और ऐड करने के बाद, तब जाके कहीं प्राइस शायद हमको आगे देखने को मिल सकते हैं। बट वहाँ तक किसी को उम्मीद भी नहीं है और वहाँ तक कोई जाना चाहने का वेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि एकदम से रातों रात जो हाइप बनी थी, एक टाइम था बस। कम्युनिटी ड्रिवन कॉइन का यही होता है, जब तक कम्युनिटी ज़बरदस्त तरीके से काम करती है, हर तरफ शिबा इनू चल रहा था, तब तक थोड़ी बहुत हाइप बनी हुई थी। बट जिन लोगों ने होल्ड कर रखा है देखो उनको ये बातें सुन के बुरा तो लग रहा होगा, बट मैं ये अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये सामने आपको चार्ट पे। और इनकी कोई बड़ी न्यूज़ भी नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़। अभी थोड़े टाइम पहले हमने देखा था कि इन्होंने पूरा अपना डिसेंट्रलाइज एक सिस्टम इकोसिस्टम बना दिया है, जहाँ पर इन्होंने शिबा स्वैप वगैरह और लिक्विडिटी पूल वगैरह अपना लेकर आए। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो अगर ये काम ठीक से कर गया तब हमको उसके प्राइस में अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और चार्ट पे मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद कुछ न्यूज़ जो आ रही हैं वो देखो अच्छी न्यूज़ है। अगर ऐसा कुछ हो गया कि जो इनकी कम्युनिटी है, जो शिबा आर्मी है, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने अमेज़न पे पिटीशन लगाई है कि वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए शिबा को एक्सेप्ट करें। अब वो डॉज कॉइन को करेगी एक्सेप्ट या अमेज़न या शिबा को करेगी, मगर आने वाले टाइम पर
कुछ प्लान्स तो लग रहे हैं अमेजोन के कि वो क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्ट करना और एक्सेप्ट करना चालू करेगी। दूसरी बात, उससे फ़र्क ये पड़ेगा, आप सोचिए अमेजोन तो वर्ल्ड वाइड है, कहीं पर भी आप अब मान लीजिए आप भी अमेजोन से कितने प्रोडक्ट मंगाते होंगे। अब सोचिए अगर शिबा इनू को एक्सेप्ट करने लग गई, कि बोला अमेजोन ने कल को न्यूज़ अनाउंस कर दी कि सिर्फ शिबा को लेंगे, तो सोचिए वर्ल्ड वाइड लोग कितने, अगर आपको सामान खरीदना है तो तुरंत अपने वॉलेट से पेमेंट करिए और इधर सामान डिलीवर हो जाएगा अगले दिन या 2 दिन या जितने भी दिन टाइम होता है। तो बहुत सारे लोगों को शिबा चाहिए होगा, उसके लिए अडॉप्शन बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी। और सप्लाई की तो खैर कोई कमी नहीं है, बट फिर भी डिमांड बढ़ेगी तो एक लेवल पे प्राइस भी बढ़ने लगेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम प्राइस देख सकते हैं 2x 3x 5x 10x, पता नहीं मतलब कुछ भी देख सकते हैं, क्योंकि अमेजोन है यार, आफ्टर ऑल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो अगर ऐसा कुछ करना स्टार्ट कर दिया तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ हमारे पास निकल कर आ जाएगी। दूसरी बात जो है, ये जो अपने लिक्विडिटी पूल के लिए जो जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, जो इनके लिक्विडिटी पूल में इन्वेस्ट करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते हैं, उन लोगों के लिए कुछ इंसेंटिव, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ये लोग लाते रहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, जो शिबा आर्मी और उन लोगों को, दूसरों को लोगों को भी देख देख कर, अगर किसी ने इन्वेस्ट करा होगा, किसी ने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी होगी, तो वो थोड़ा सा और अच्छा उनके लिए रिटर्न आप लोगों को मिलेगा। और इनके जो टोक, जैसे कि हमें केक को स्टेक करने पर केक मिलते हैं, ऐसे इन्होंने अपनी बहुत सारे जो है छोटे छोटे टोकन्स टाइप बना रखे हैं, जो आप लोगों को लिक्विडिटी पूल जो मिलता है, लिक्विडिटी पूल में आपको रिटर्न में जो मिलेगा वूफ करके उन्होंने, जैसे शिबा इनू एक डॉग की ब्रीड है तो उस हिसाब से उन्होंने अपने उसके नाम दे रखे हैं वूफ। और भी बहुत सारे, अगर इनकी वेबसाइट पे आप जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, वूफ और बरी और ये सब काफ़ी सारी चीज़ें, डिग, ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो है कर रखी है। बट ये एक अच्छी बात है कि चलो कम्युनिटी काम पर है और अच्छी अच्छी चीज़ें, नए नए एप्लीकेशन, कुछ अपना डैप्स वगैरह, और ये डिसेंट्रलाइज इन्होंने एक्सचेंज पूरा निकाल दिया मीम टोकन के लिए, तो ये एक अच्छी बात है। और कुछ एटम के साथ शायद इन्होंने, एटॉमिक जो वॉलेट है अपना, उसके साथ कुछ कोलैबोरेशन भी चल रही है। उसके लिए उन्होंने आस्क मी एनीथिंग, AMA का मतलब होता है आस्क मी एनीथिंग, तो यहाँ पर कुछ कुछ कोलैबोरेशन चलने की शायद बात आ रही है। और ये भी पूरा कम्युनिटी ड्रिवन ही है, कम्युनिटी को, दो कम्युनिटी को आपस में मिलाने का जो काम हो रहा है, तो उस तरीके से अडॉप्शन थोड़ी बढ़ी जा रही है। ये भी अच्छे साइन है, जिससे प्राइस में इम्पैक्ट हमने को देखने को मिल सकते हैं। और अभी लिस्टिंग हुई है शिब की जो है txtbit.io पे, और TXT नहीं है, txbit.io पे लिस्टिंग हुई है। txbit.io पे लिस्टिंग मतलब नए नए एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग की बातचीत चल रही है। और ये काफ़ी, वैसे तो हर बड़े एक्सचेंज पे शिबा इनू लिस्टेड है, और बाइनेंस पे लिस्टेड है, तो समझ लो यार कि हर बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट है। और यहाँ पर कॉइनबेस की भी बात चल रही है, शायद कॉइनबेस पे भी शायद मगर कॉइनबेस के जो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं, क्योंकि कॉइनबेस पे आप अगर जाके देखोगे टोकन्स की लिस्ट और कॉइन्स की लिस्ट, तो बहुत ही कम लिस्ट है, बहुत ही सिलेक्टेड कॉइन्स वो जो है उनके प्लेटफॉर्म पर हैं। तो वो एक देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। तो ये एक्सचेंज की जो न्यूज़ आई है लिस्टिंग की, ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। मगर यहाँ पर इम्पैक्ट इसलिए देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि मार्केट में जो वॉल्यूम, अगर यहाँ पर आप कॉइन मार्केट कैप पे आप आके अगर वॉल्यूम देखोगे जाके, तो तब आपको पता लगेगा कि वॉल्यूम में कुछ खास इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। यानी कि मार्केट कैप और सर्कुलेटिंग सप्लाई का तो गेम तो चल रहा है, बट यहाँ पर सप्लाई की कोई कमी नहीं है। बट वॉल्यूम जितना जितना इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा जितने लोग ट्रेड करेंगे वॉल्यूम में, अब वॉल्यूम इंक्रीज़ होने का भी पर्पस ऐसा होता है, मान लीजिए वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई, किसी ने यहाँ पर एक ही बंदे ने लगा कर कुछ मोटा पैसा लगा दिया, फिर थोड़े बहुत हाइप चले किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने वगैरह थोड़ा अडॉप्ट करने के बाद, तो प्राइस बढ़े, उसके बाद दोबारा हमको डंप देखने को मिला। अब यहाँ पर मैंने जो आपको ट्रेंड लाइन दिखाई है यहाँ पर, अब इन सब चीज़ों से फ़र्क ये पड़ेगा कि ये जो रेजिस्टेंस है यही इतने स्ट्रांग हो गया, और ऊपर से मार्केट की हालत देखो, आप देख रहे हो उसकी, इतने तगड़े रेंज बाउंड में आके फंस गया है कि साला ऊपर नीचे ही नहीं जा रहा वहाँ से। तो हम जब तक यहाँ से ये थोड़ा ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा तो प्राइस में पंप देखने को नहीं मिलेगा। और अच्छी अच्छी न्यूज़ अगर आई आने वाले टाइम पे, तो हम ज़रूर देख सकते हैं कि हाँ कुछ अच्छा इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। और ऐसी ही न्यूज़ आप चाहते हैं और ऐसी ही कुछ एनालिसिस आप चाहते हैं किसी और कॉइन पे, तो मुझे नीचे कमेंट कर बता दीजिए। ये था मेरी तरफ से शिप के बारे में जो भी मैंने रिसर्च करी थी, एनालिसिस था मेरा जो भी, और मेरा एनालिसिस आजकल काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है। अगर मैं किसी पे चीज़ पे एनालिसिस देता हूँ तो बहुत सोच समझ के और बहुत रिसर्च के बाद ही देता हूँ। और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आई है वीडियो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि मैं नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख लेना, जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा ना आगे, तो प्राइस ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है जी।
ओके, बाय बाय।